राम राम दोस्तों। आप जब अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन करते हो तो गूगल कैसे जानता है कि आप कहाँ पे हो, आप कहाँ हो, ये कैसे पता चल पाता है? क्या आपकी लोकेशन किसी को शेयर करा जा रहा है? ये जीपीएस कैसे काम करता है? तो आइए आज की इसी वीडियो में प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। तो जानने के लिए बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 1973 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जीपीएस को लेकर एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसकी फर्स्ट प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट 1978 में लॉन्च किया गया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने टोटल 24 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जिसका पहला सैटेलाइट 1978 में और आखिरी 1993 में लॉन्च किया गया था। अमेरिकन फिजिसिस्ट रोगर एल ईस्टन और उनकी दो साथी इवान ए गेटिंग और ब्रैडफोर्ड पार्किंसन मिलकर जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को अंजाम दिया था। जीपीएस सर्विस शुरू होने से ऑलमोस्ट 20 साल तक यूएस ने जीपीएस सिस्टम को अपने मिलिट्री के लिए ही यूज करती थी, लेकिन सितंबर 1, 1983 कोरियन एयरलाइंस के फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है। उसकी डेस्टिनेशन है साउथ कोरिया की सोल। तो कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 को ये वाला रास्ता देकर सोल तक पहुंचना था, लेकिन तब तक जीपीएस एयरलाइंस में यूज नहीं हुआ था। तो विमान की क्रू की नेविगेशनल मिस्टेक के वजह से फ्लाइट सोवियत प्रोहिबिटेड एयर स्पेस में एंटर कर जाता है। इसको सोवियत एयर फोर्स ने यूएस स्पाई प्लेन समझकर मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो विमान में पूरे के पूरे 269 पैसेंजर की मौत हो जाती है। इवेंचुअली कोरियन एयरलाइंस के फ्लाइट सीएफ जापान में क्रैश कर देता है। इस हादसे के बाद उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने जीपीएस को सिविलियन यूज के लिए अलग कर देते हैं। यूएस ने 26 सैटेलाइट को पृथ्वी की 12,000 माइल्स के अल्टीट्यूड में ऐसे पोजीशन में फिट करे जैसे कि पृथ्वी की हर पॉइंट एटलीस्ट 4 सैटेलाइट के कवरेज में हर टाइम आ सके। ये 26 सैटेलाइट हर 12 घंटे में पृथ्वी की एक चक्कर लगाते थे। हर सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक होता है जो कि सालों तक एक्यूरेट टाइम बता सकता है। हम जब लोकेशन ऑन करते हैं तो हमारा डिवाइस जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। जीपीएस सैटेलाइट हमारे डिवाइस को डाटा भेजता है और डाटा सेंड करने की टाइम और हमारा डिवाइस जब डाटा रिसीव करता है तो उस टाइम को नोट करता है। उन दोनों टाइम डिफरेंस को लेके डिस्टेंस मेजर करता है। सैटेलाइट से हमारे डिवाइस के बीच में डाटा ट्रांसफर की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सैटेलाइट ने 3:01 में हमारे डिवाइस को डाटा सेंड किया और हमारे डिवाइस में वो डाटा 3:01 और 2 मिलीसेकंड में डाटा रिसीव हुआ। तो सैटेलाइट से हमारे डिवाइस तक डाटा पहुंचने में टोटल 2 मिलीसेकंड की समय लगी। हम सब जानते हैं कि लाइट के स्पीड 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर होता है। तो 0.2 मिलीसेकंड में लाइट 600 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। तो सैटेलाइट ने इसी डाटा के मदद से उसके सराउंड 600 किलोमीटर रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ करता है, यानी कि सैटेलाइट से 600 किलोमीटर रेडियस में किसी भी पॉइंट में हमारा डिवाइस हो सकता है। इस चीज को एक्यूरेट बनाने के लिए एक और सैटेलाइट सेम प्रोसेस दोहराता है और दोनों सैटेलाइट के इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारे डिवाइस के लोकेशन होता है। ऐसे देखा जाए तो 2 लोकेशन हमको मिलता है। इसको ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए फिर तीसरा और चौथा सैटेलाइट भी इस सेम प्रोसेस को दोहराते हैं और हमारा पिन पॉइंट एक्यूरेट लोकेशन पता चल पाता है। हमारी डिवाइस या कहे हमारे फोन सैटेलाइट से 2 वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। हमारे फोन में लगा हुआ जीपीएस केवल सैटेलाइट से ब्रॉडकास्टेड डाटा को रिसीव करता है और सिग्नल डिले को मेजर करता है। तो आपकी डाटा चोरी होने की कोई रिस्क नहीं होता। अब हमारे इंडिया की इसरो ने भी अपना खुद का जीपीएस सिस्टम लॉन्च कर लिया है, जिसका नाम है नाभिक सैटेलाइट सिस्टम। 7 सैटेलाइट को लेके बनता है। ये सिस्टम सिर्फ इंडिया के लिए बना हुआ है और इसका रेंज इंडिया और इंडिया के बाउंड्री के बियॉन्ड 1,500 किलोमीटर तक है। अब इसरो ने इसका रेंज 1,500 से बढ़ाकर 3,000 करने में लगा है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर के हिसाब से हमारा इंडिजिनियस सैटेलाइट सिस्टम नाभिक 2025 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर आपको इंडिया की अपनी जीपीएस सिस्टम नाभिक के बारे में फुल्ली डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। रहते हैं, नमस्कार।